नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेसन 5 बौद्ध धर्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय शाकगण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलिय वंश की थीं। जन्म के 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थीं। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि शाक मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाएं देखीं। गरीब, बीमार व्यक्ति, बुद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हो गई और ये 29 वर्ष की अवस्था आयु में अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने आलाकराम से सांख्य दर्शन तथा रुद्रकाराम से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध धर्म का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टमार्ग दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्टि ना हो।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मानना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर बल दिया, जो निम्न हैं। मगध के राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षु, उपासक। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाए। दूसरा, उपासक, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उन्होंने धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए: अनीश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं: बौद्ध, संघ, धर्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक: विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु ने इन्हें सुकर मांस, सूअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल्लाल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसके अंतिम संस्कार को महामल्ल महाजनपद के राजाओं धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को अलग अलग स्थान पर दफनाया गया, जिन्हें अष्टी महास्था कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिम्बिसार, उदयन, प्रसेनजित तथा प्रघोत थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। एक तरफ समिति है, दूसरे पे वर्ष है, फिर स्थान है, राजा है और पुरोहित है। पहली संगति 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, और पुरोहित इस समय थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में, स्थान था वैशाली, राजा थे कालाशोक, पुरोहित थे सबकमीर। तीसरा 250 BC में, स्थान था पाटलिपुत्र, राजा था अशोक, पुरोहित थे मगलूरी पुत्र तिस्सा। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी 72 ईस्वी में कुंडलवन
कश्मीर में राजा कनिष्ठ, द्वितीय अशोक, पुरोहित वसुमित्र, अध्यक्ष अश्वघोष, उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। हीनयान यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। आगे चलकर हीनयान दो भागों में विभक्त हो गया, वैशेषिक और स्वतंत्र। हीनयान का आदेश है आहत पद की प्राप्ति। हीनयान के भारत के दक्षिण भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देशों में फैला हुआ है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्य गृह कार्यालय पुणे में स्थित है। महायान यह महात्मा बुद्ध के उपदेश में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिया। बुद्ध ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गई। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ग्रह समाज तथा मंजूषी मूलकल्प चीन तथा थाईलैंड में वज्रयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिनके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कन्हेरी की शैलकृतियाँ गुफाओं में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मूर्ति मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनवाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनवाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्ठ के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध प्रतिमा थी, और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया है। 30 फुट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा की मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्धचरित को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोता महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकांश डिक्शनरी महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है।
बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्ठ, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महिंद तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बौद्ध धर्म से जुड़ा चिन्ह: गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, गृह त्याग, घोड़ा, युवावस्था, सांड, ज्ञान प्राप्ति, पीपल, प्रथम उपदेश चक्र, धर्मचक्र परिवर्तन, समृद्धि, शेर, निर्वाण, पदचिन्ह, मृत्यु, स्तूप। नोट: महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध तथा जैन धर्म में समानता: दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर: जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टम मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, जबकि बुद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण: जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उसे समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत की कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक बल दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई हैं, और वो भी 900 ईस्वी के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई हैं भी, जो कि 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्ठ, पाल वंश, चीन एवं पूर्व एशिया आदि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के पिछड़ने के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़ते हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्म पूजा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन दोनों में कुरीतियाँ आ गईं। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्म प्रारंभ कर दिए।
दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति अवस्था आ गया। बौद्ध धर्म जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही इस काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।